पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी, लेकिन संघर्षों ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां ला दी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई इंसान दुनिया के दुख दर्द से ऊपर उठ चुका हो और सिर्फ अपने रब की रहमत पर भरोसा करता हो। सलमान बेहद सीधा साधा और मेहनती था। दिन भर कड़ी धूप में बकरियां चराता, लेकिन कभी अपनी तकदीर की शिकायत नहीं करता। वह मानता था कि अल्लाह जिसको जितना देना चाहता है उतना ही देता है। इंसान का काम बस मेहनत और सब्र करना है। गांव के लोग उससे पूछते, सलमान, तू हर रोज इतनी मेहनत करता है, फिर भी तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? सलमान हंसकर जवाब देता, गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत नहीं, गरीब वो है जिसके पास सब्र और शुक्र नहीं। सलमान के घर में कुल 4 लोग थे, उसकी पत्नी और 3 बच्चे। सलमान की बीवी अपने बच्चों को हर रोज तसल्ली देती, बेटा, गरीबी कोई बुरी चीज नहीं, बुरा है दूसरों का हक छीनना। खुद फटे पुराने कपड़ों में रहती, लेकिन अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती। सलमान का बड़ा बेटा जवान होते ही अपने अब्बा के साथ बकरियां चराने लगा। अक्सर अपने अब्बा से पूछता, अब्बू, हम भी कभी अमीर बनेंगे? सलमान सिर पर हाथ फेरकर कहता, बेटा, असली अमीरी दिल की होती है, तिजोरी की नहीं। मरियम सिलाई बुनाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करती, हमेशा यही दुआ करती, या अल्लाह हमारे अब्बू को कभी कमजोर मत करना। हलीमा घर की सबसे मासूम और चंचल लड़की हर रोज अपने अब्बू से पूछती, अब्बू, हमारी झोपड़ी इतनी छोटी क्यों है? सलमान मुस्कुराकर कहता, बेटी, हमारी झोपड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। सलमान का गांव बहुत पुराना था। यहां 2 तरह के लोग बसते थे। एक तरफ अमीर लोग, बड़े बड़े घर, अनाज से भरे गोदाम, लेकिन गरीबों से नफरत करने वाले। दूसरी तरफ गरीब मजदूर और चरवाहे, जिन्हें रोज कुआं खोदना पड़ता था ताकि पानी पी सकें। गांव में सरपंच मीर हाशिम नाम का एक जालिम आदमी था। वह गरीबों से नफरत करता, उनका हक छीनता और उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर करता। वह हमेशा सलमान को ताने मारता, सलमान, तेरा अल्लाह तुझे अमीर क्यों नहीं बनाता? सलमान हंसकर कहता, अल्लाह देख रहा है, बस थोड़ा और सब्र। अमीरों के घर रोशनी से चमकते थे, लेकिन गरीबों की झोपड़ियों में अंधेरा था। अमीरों के बच्चे मदरसे और कुरान पढ़ते थे, लेकिन गरीबों के बच्चे मजदूरी पर मजबूर थे। जब सलमान गांव के किसी अमीर से मदद मांगता तो वे कहते, अल्लाह से मांगो, हमें परेशान मत करो। लेकिन सलमान को यकीन था कि अल्लाह जब चाहेगा मेरे सब्र का फल देगा। कभी यह गांव सलमान के लिए सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि उम्मीदों का घर था। वह हमेशा से गरीब नहीं था। एक वक्त था जब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। कुछ साल पहले सलमान के पास अपनी जमीन थी। उसके पास करीब 4 बीघा खेत और कुछ बकरियां थीं। उसकी जमीन से इतनी फसल होती कि उसका परिवार चैन से जी सकता था। वह सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करता था। उसकी दरियादिली के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी ये नेक दिली पसंद नहीं थी। गांव का सरपंच मीर हाशिम बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। उसे यह पसंद नहीं था कि सलमान जैसे गरीब लोग खुशहाल हों। उसे सलमान की जमीन पर नजर थी, लेकिन वह जबरदस्ती छीन नहीं सकता था। इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन सरपंच ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान, क्यों ना तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा जिससे तुम अपने बच्चों की जिंदगी सुधार सकते हो। लेकिन सलमान ने मना कर दिया। उसने कहा, अल्लाह का दिया बहुत है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सरपंच को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर सलमान के नाम पर झूठे कर्ज का दस्तावेज तैयार किया। एक दिन गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सरपंच ने फरमाना सुनाया कि सलमान पर बहुत सारा कर्ज है जो वह चुका नहीं सकता। सलमान ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। पंचायत ने फैसला किया कि अगर सलमान कर्ज नहीं चुकाता
तो उसकी जमीन सरपंच की हो जाएगी। सलमान ने आखिरी बार अल्लाह को गवाह बनाया और कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है मैं बेगुनाह हूं। लेकिन दुनिया के अंधे इंसाफ ने उसकी एक नहीं सुनी, उसकी जमीन छीन ली गई। वह सिर्फ एक मजदूर बनकर रह गया। सलमान को लगा कि शायद सब्र करने से हालात बदल जाएंगे। अब वह दूसरों की बकरियां चराने लगा, लेकिन अब भी असली परीक्षा बाकी थी। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश आई। गरीबों की झोपड़ियां गिर गईं, कई घर तबाह हो गए। जिनके पास ताकत थी उन्होंने अपना नुकसान पूरा कर लिया, लेकिन सलमान की बची कुची बकरियां भी मर गईं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न जमीन, न बकरियां, न ही कोई कमाई का जरिया। अब सलमान और भी गरीब हो चुका था। उसके बच्चे भूखे सोने लगे। उसकी बीवी फातिमा हर रात रोती, लेकिन सलमान उसे तसल्ली देता। वह कहता, फातिमा, अल्लाह ने जमीन ले ली, बकरियां ले ली, लेकिन हमारा ईमान तो बाकी है। जब तक हम जिंदा हैं हम मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तेरा भरोसा अल्लाह पर इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। जब सलमान की जमीन छिन गई और उसकी बकरियां मर गईं, तब उसके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं बचा। गांव में मजदूरी बहुत सस्ती थी। बड़े जमींदारों के पास पहले से बहुत से मजदूर थे, इसलिए किसी को सलमान की जरूरत नहीं थी। गांव के अमीर लोग उसे अपने खेतों में काम नहीं देते थे। अगर कोई मजदूरी देता भी तो इतना कम कि उससे परिवार का पेट नहीं भर सकता था। एक दिन गांव के एक व्यापारी हकीम साहब ने उसे बुलाया और कहा, सलमान, मेरे पास कुछ बकरियां हैं, लेकिन मेरा कोई चरवाहा नहीं है। अगर तुम इन्हें चराने का काम करोगे तो मैं तुम्हें रोज 2 रोटी और थोड़े पैसे दे सकता हूं। सलमान को यह काम पसंद नहीं था, लेकिन परिवार के लिए उसने इसे कबूल कर लिया। अब वह सुबह सुबह अपनी लाठी लेकर पहाड़ियों की तरफ चला जाता और दिन भर बकरियां चराता। दिन भर मेहनत के बावजूद खाने को मुश्किल से मिलता है। सलमान जितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। हकीम साहब उसे सिर्फ 2 रोटियां देते, जिसमें एक वह खुद खा लेता और दूसरी घर ले जाता। कई बार बच्चों को भूखा सोना पड़ता। कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर ही रात काटनी पड़ती। बीमार होने पर दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी सलमान अपने हालात पर रोता नहीं था। वह कहता, अल्लाह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जब वह चाहेगा वह रास्ता खोलेगा। गांव के अमीर लोग सलमान से नफरत करते थे। वे उसे ताने मारते, देखो, जो कल खुद जमींदार था आज दूसरों की बकरियां चरा रहा है। सरपंच मीर हाशिम अक्सर उसे ताने मारता, सलमान, तेरा अल्लाह कहां है? तुझे अमीर क्यों नहीं बना रहा? सलमान बस मुस्कुराकर कहता, अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। व्यापारी और साहूकार उससे दूर रहते, उसे नीच समझते। अगर सलमान कभी किसी से उधार मांगता तो वे कहते, तेरे पास लौटाने के लिए क्या है? गांव के लोगों ने उसे समाज से अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी वह सब्र करता रहा। सलमान चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ें लिखें, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को छीन लिया। बड़ा बेटा अय्यूब स्कूल जाना चाहता था, लेकिन बकरियां चराने में अब्बू की मदद करने लगा। जब कभी स्कूल के बच्चों को पढ़ते देखता तो उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? सलमान ने आंसू छिपाकर कहा, इंशाअल्लाह बेटा, जब अल्लाह चाहेगा। बड़ी बेटी मरियम वह मदरसे में जाना चाहती थी, लेकिन मां की मदद के लिए घर में ही रहना पड़ा। वह घर पर बैठकर कुरान पढ़ती और अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाती। मां से कहती, अम्मी, अल्लाह ने हमें दौलत नहीं दी, लेकिन हमें इल्म तो मिल सकता है। छोटी बेटी हलीमा अभी बहुत छोटी थी, लेकिन हर रोज अपने अब्बू से तालीम के बारे में सवाल करती। जब गांव के अमीर बच्चों को नए कपड़ों में मदरसे जाते देखती तो कहती, अब्बू, मुझे भी नया दुपट्टा चाहिए। सलमान मुस्कुराकर कहता, बेटी, जब अल्लाह चाहेगा। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन सलमान के बच्चे कभी उम्मीद नहीं हारते थे। एक दिन सलमान रोज की तरह बकरियां चराने के लिए गांव से दूर एक पहाड़ी की तरफ चला गया।
वह पूरे दिन मेहनत से बकरियों को चराता, उनकी देखभाल करता और शाम होते ही उन्हें वापस व्यापारी हकीम साहब के पास लौटा देता। लेकिन उस दिन अजीब हुआ। जब वह बकरियां लेकर लौट रहा था, तभी अचानक तूफान आ गया। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी ने उसे कुछ भी देखने लायक नहीं छोड़ा। जब आंधी थमी तो उसने देखा कि सारी बकरियां इधर उधर बिखर गई हैं। उसने पूरी ताकत से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आधी से ज्यादा बकरियां गुम हो चुकी थीं। वह दौड़ता हुआ गांव लौटा, हकीम साहब के दरवाजे पर पहुंचा और हांफते हुए कहा, हुजूर, तेज आंधी में बकरियां खो गईं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन सब नहीं मिल सकी। हकीम साहब गुस्से से आग बबूला हो गए। सलमान, तुझे सिर्फ बकरियां चराने का काम सौंपा था और तू वह भी नहीं कर सका। गांव के लोग भी तमाशा देखने आ गए। सरपंच मीर हाशिम मजाक उड़ाते हुए बोला, सलमान, तेरा अल्लाह कहां है? उसने तुझे बचाया क्यों नहीं? गांव के और अमीर लोग भी ताने मारने लगे। अल्लाह तेरे साथ होता तो तुझे कभी भूखा ना सुलाता। अगर तू सही आदमी होता तो तेरा घर उजड़ता नहीं। अब तुझे हकीम साहब को सारी बकरियों का हर्जाना देना होगा, लेकिन तुझे कौन कर्ज देगा? अब सलमान के पास कोई चारा नहीं था। हकीम साहब ने कहा कि या तो सारी बकरियां लाकर दो या फिर उनके पैसे भरो, लेकिन सलमान के पास पैसा नहीं था। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। घर आकर उसने अपने बच्चों को देखा, भूख से तड़पते फटे कपड़ों में। फातिमा रोने लगी, सलमान, अब क्या करेंगे? हम पहले ही गरीब थे, अब तो तुझे कोई काम भी नहीं देगा। बच्चों की हालत देखकर सलमान की आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अल्लाह हमें कभी भी बेइंतहा तकलीफ नहीं देता। यह बस एक इम्तिहान है। मरियम ने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमें अब तक जितनी मुश्किलें दी हैं, क्या हमने कभी हार मानी? सलमान ने सर झुका लिया और कहा, नहीं बेटी, कभी नहीं, और अब भी नहीं मानेंगे। उस रात सलमान नमाज में रो रो कर दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं कमजोर नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चों को भूख से तड़पते नहीं देख सकता। मेरे मालिक, तू मेरी मदद कर। अगले दिन सुबह सुबह एक अजनबी सलमान के दरवाजे पर आया। वह एक बुजुर्ग सूफी फकीर था। बेटा, सुना है तू तकलीफ में है, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। फकीर ने सलमान को कुछ पैसे दिए और कहा, यह मदद नहीं, यह अल्लाह का इनाम है। तूने सब्र किया और अल्लाह अपने सब्र करने वालों को कभी खाली नहीं छोड़ता। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वह पैसे लेकर हकीम साहब के पास गया। हुजूर, ये पैसे रख लीजिए और बाकी बकरियां वो मैं खुद खोज कर ले आऊंगा। हकीम साहब भी सलमान की ईमानदारी देखकर अंदर से पिघल गए। उन्होंने कहा, सलमान, मुझे अब समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी का क्या मोल है। मैं तुझे माफ करता हूं। गांव के लोग जो कल तक उसे ताने दे रहे थे, अब हैरानी से देख रहे थे। सरपंच मीर हाशिम गुस्से से जल भुन गया, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। अब सलमान की मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। वह पहले से भी ज्यादा नमाज, दुआ और सब्र में डूब गया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि मुसीबतें हमें अल्लाह से दूर नहीं, बल्कि और करीब लाने के लिए आती हैं। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तब सलमान अपनी फटी चादर ओढ़कर तन्हाई में बैठ जाता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, उसके होंठ धीरे धीरे हिलते और उसका दिल रोकर अल्लाह से फरियाद करता, या अल्लाह, मैं कमजोर नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। या रहमान, तूने सब्र करने वालों के लिए अपनी रहमत का वादा किया है। मेरे मालिक, मेरी हालत देख। या अल्लाह, तूने मुझे इम्तिहान में डाला है, लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अगर तेरा फैसला यही है तो मुझे और ज्यादा सब्र दे। कई बार वह आंखें बंद करके सोचता, क्या मेरा सब्र कबूल हो गया होगा? क्या अल्लाह मेरी आवाज सुन रहा है? कब आएगा वह दिन जब मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकेंगे? लेकिन हर बार उसका दिल उसे एक ही जवाब देता, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है और वह अपने सब्र करने वालों के साथ है।
सलमान की तंगहाली ने उसे कभी भी अल्लाह की इबादत से दूर नहीं किया। हर रात जब घर के बाकी लोग सो जाते तो वह चुपचाप वुजू करता। उसकी छोटी सी झोपड़ी के एक कोने में एक पुरानी चटाई थी, उसी पर खड़ा हो जाता, तहज्जुद की नमाज पढ़ता, अपने गुनाहों की माफी मांगता और अल्लाह से रहमत की भीख मांगता। या अल्लाह, मेरी मुश्किलों को हल्के कर दे। या मालिक, मेरे बच्चों को इल्म दे, उन्हें नेक बना। या रहमान, मुझे ईमान की दौलत से इतना माला माल कर दे कि दुनिया की दौलत की तरफ मैं कभी ना देखूं। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उसकी आवाज में यकीन की ताकत होती। सलमान की गरीबी ने उसे खुदगर्ज नहीं बनाया था, बल्कि और ज्यादा दरिया दिल बना दिया था। अगर उसके पास 2 रोटियां होती तो वह एक खुद रखता और दूसरी किसी भूखे को दे देता। गांव में कई गरीब लोग थे जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी बेवा ठंड से कांप रही थी। उसने अपनी ही चादर उतारकर उसे दे दी। जब लोगों ने पूछा, सलमान, तेरे पास तो खुद कुछ नहीं, फिर दूसरों को क्यों देता है? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे पास 2 नहीं तो क्या एक भी ना दूं? जो कुछ मेरे पास है वह भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह अपने नेक बंदों को हर हाल में आजमाता है, कभी गरीबी से, कभी लोगों के जुल्म से, कभी अपनों की बेरुखी से। सलमान की आजमाइशें भी खत्म नहीं हो रही थीं। अब गांव के अमीर लोग उसे और ज्यादा ताने देने लगे। सलमान, तेरा अल्लाह तुझे अमीर क्यों नहीं बना देता? अगर अल्लाह तुझसे खुश होता तो तुझे यूं तड़पने के लिए नहीं छोड़ता। लेकिन सलमान हर ताने को सब्र से सुनता और कहता, जो देख नहीं सकते वे मेरे हालात को देख रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ देखता है वह मेरे सब्र को देख रहा है। एक दिन उसका बड़ा बेटा अय्यूब तेज बुखार में तपने लगा। पास में कोई पैसा नहीं था कि दवा खरीद सके। गांव के किसी भी अमीर ने मदद नहीं की। सलमान रात भर बेटे के सिर पर ठंडी पट्टी रखता रहा, रो रो कर अल्लाह से दुआ करता रहा। या अल्लाह, मेरे बेटे को शिफा दे। मेरे मालिक, मैं सब्र कर सकता हूं, लेकिन बच्चों का दर्द नहीं देख सकता। अल्लाह ने सलमान का सब्र देखा और उसके बेटे को शिफा दे दी। गांव में एक नया व्यापारी आया जिसने सलमान की ईमानदारी के बारे में सुना था। उसने कहा, सलमान, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा। अब सलमान को पहली बार इतना अच्छा काम मिला। वह ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसके हालात सुधरने लगे। उसके बच्चे फिर से तालीम हासिल करने लगे। एक दिन जब वही गांव के अमीर लोग ताने मारने आए तो सलमान ने हंसकर कहा, अब भी पूछोगे कि मेरा अल्लाह कहां है? गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम मोहम्मद अली था। वह दूर दराज के इलाकों से कारोबार करता था और ईमानदार लोगों को पसंद करता था। जब उसने गांव में सलमान के बारे में सुना तो उसने गांव के लोगों से पूछा, यह सलमान कौन है जिसके बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं? कुछ अमीर लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, एक गरीब बकरी चराने वाला जिसे अपना पेट पालने की भी तमीज नहीं। लेकिन कुछ नेक लोग जिन्होंने सलमान की ईमानदारी देखी थी बोले, अगर तुम भरोसेमंद आदमी चाहते हो तो सलमान से बेहतर कोई नहीं। मोहम्मद अली ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरी बकरियों की देखभाल करे और साथ ही मेरे कारोबार में मेरी मदद करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे सकता हूं। सलमान ने आंखों में आंसू ले कहा, हुजूर, मुझे सिर्फ एक रोजी का जरिया चाहिए। मैं मेहनत करूंगा लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा। मोहम्मद अली मुस्कुराया और बोला, यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना। अब सलमान के पास एक बेहतर काम था। वह दिन रात मेहनत करता, मोहम्मद अली के कारोबार में पूरी ईमानदारी दिखाता। गांव के बाकी लोग जो उसे ताने मारते थे हैरान थे कि अब वह कैसे आगे बढ़ रहा है। कुछ महीनों बाद मोहम्मद अली ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान, मैं कई सालों से कारोबार कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरे कारोबार के साझेदार बनो। सलमान चौंक गया, हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मोहम्मद अली हंसा और बोला, लेकिन
तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी और सब्र, यही असली नेमत है। इस तरह सलमान एक मामूली बकरी चराने वाले से एक व्यापारी बन गया। अब उसकी रोजी ठीक हो गई, उसके बच्चे इल्म हासिल करने लगे, उसका घर खुशियों से भर गया। एक दिन जब सलमान अपनी नई जिम्मेदारियों में लगा था, गांव के वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे अब उसके पास मदद मांगने आने लगे। मीर हाशिम, जो उसे हमेशा ताने मारता था, अब खुद एक मुसीबत में था। उसका कारोबार ठप हो गया था, उसकी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी और अब उसे मदद चाहिए थी। वह सलमान के पास आया और सिर झुकाकर कहा, सलमान, मैं जानता हूं कि मैं तुझे हमेशा नीचा दिखाता था, लेकिन अब मैं मुश्किल में हूं। अगर तू मेरी मदद कर सके तो अल्लाह तेरा भला करे। गांव वाले भी देखते रह गए। क्या सलमान उसे माफ करेगा? सलमान ने बिना किसी घमंड के कहा, मीर हाशिम, जब तुमने मुझे ताने मारे मैंने सब्र किया। अब जब अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। जाओ, तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। वे समझ गए कि सलमान का सब्र और ईमान उसे कितना ऊंचा उठा चुका है। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे उसकी तारीफ करने लगे। अब गांव के गरीब लोग सलमान को एक मिसाल की तरह देखने लगे। लोग उसके पास आकर अपने मसले बताते और वह सबकी मदद करता। उसने गांव में एक मदरसा खुलवाया ताकि गरीब बच्चों को भी तालीम मिले। उसने गरीबों के लिए एक छोटी सी सराय बनवाई ताकि कोई भी भूखा न सोए। एक दिन जब वही लोग जो उसे अल्लाह का मजाक उड़ाकर कहते थे, तेरा अल्लाह कहां है, अब सलमान से पूछने लगे, सलमान, अब हमें भी बता कि अल्लाह से कैसे मांगना चाहिए। सलमान ने हंसकर कहा, बस सब्र और ईमान रखो, अल्लाह पर भरोसा करो, फिर देखो वह कैसे तुम्हारी तकदीर बदल देता है। अब सलमान ने गांव के गरीब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, भूखा, गरीब, बेसहारा, लेकिन मैंने सब्र किया और अल्लाह पर यकीन रखा। अगर तुम भी सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी ऊंचा उठाएगा। वह गांव के मस्जिद में हर हफ्ते गरीबों को इकट्ठा करता और उन्हें अल्लाह के सब्र और रहमत के बारे में बताता। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा बनवाया, गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा बाजार खुलवाया जहां वे बिना किसी डर के कारोबार कर सकें। उसने गांव वालों को ईमानदारी और मेहनत की अहमियत बताई। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब गरीबों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करने लगे। अमीर लोग अब बेईमानी छोड़कर हलाल कारोबार करने लगे। गांव में अब एक नई रोशनी आ चुकी थी, सब्र, यकीन और ईमानदारी की रोशनी। सलमान के बच्चे जो कभी तालीम से महरूम थे अब मदरसे में पढ़ने लगे। उसका बड़ा बेटा अय्यूब एक आलिम बना जो गांव के बच्चों को इल्म सिखाता था। उसकी छोटी बेटी फातिमा गांव की औरतों को इस्लाम और घर के मामलों की तालीम देती थी। अब सलमान को इससे ज्यादा खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती थी। उसने बचपन में जो भूख और तंगी सही थी, अब वह उसके बच्चों को नहीं सहनी पड़ी। उसके बच्चे अब अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तालीम पाते और नेक रास्ते पर चलते। एक दिन जब उसके बच्चों ने उससे पूछा, अब्बा, आपने यह सब कैसे किया? सलमान ने हंसकर कहा, बस अल्लाह पर यकीन रखा और सब्र किया। सलमान की गरीबी खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही। अब वह इज्जतदार था, लेकिन फिर भी सादा जिंदगी जीता था। लोग उसके घर में महल जैसी शान देखने आते थे, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ सादगी और ईमानदारी मिलती थी। वह अमीर हो गया था, लेकिन उसकी रूह अब भी गरीबों के साथ थी। गांव के हर छोटे बड़े को उसकी मिसाल दी जाती थी। अगर अल्लाह पर यकीन और सब्र रखोगे तो सलमान की तरह कामयाब हो जाओगे। एक दिन जब सलमान बहुत बूढ़ा हो गया, उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, यह दौलत मेरी मेहनत से नहीं आई, बल्कि अल्लाह की रहमत से आई। इसे सिर्फ अपने लिए मत रखना, बल्कि जरूरतमंदों को देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, कलमा पढ़ा और इस दुनिया को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। गांव में हर कोई उसके जनाजे में शामिल हुआ। अमीर और गरीब, सबकी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे, आज हमने अपने गांव का सबसे नेक और सब्र करने वाला इंसान खो दिया। लेकिन सलमान की कहानी जिंदा रही, उसके सबक जिंदा रहे।
और उसकी इज्जत हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, सलमान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, कभी हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्र और यकीन से काम लें तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल सकता है। याद रखो, कोई भी गरीब रह सकता है, लेकिन सब्र करने वाला हर कोई नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है लेकिन ईमान और मेहनत है तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। अल्लाह की रहमत कभी देर कर सकती है लेकिन अंधेर नहीं करती। जब दुनिया तुम्हें हारा हुआ समझे तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। नाजरीन, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। इससे कोई और भी हौसला पा सकता है, किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऐसे वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। अल्लाह आपको कामयाबी दे और आपके रास्ते की हर मुश्किल आसान करे।